नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। वेलकम डियर फ्रेंड, YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे डियर। आपका परिवार बेहद स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। आज हम बात करेंगे भूगोल के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला सुपर टेट हो या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आयोजित कराए जाने वाला पीईटी एग्जाम हो डियर, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। प्रश्नों का लेवल थोड़ा हाई है डियर, आप घबराइएगा मत। धीरे धीरे प्रश्नों को समझते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बीच बीच में उसके बारे में क्लियरिफाई भी करूंगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। तो ज्वार और भाटा ये आप जानते हैं कि जब समुद्र में अचानक नीचे से चक्रवात टाइप में कोई जो घूर्णन होता है, जिसके कारण जो है अचानक जब लहरें बहुत तेजी से उठकर ऊपर की ओर भागती हैं डियर, तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब वही लहरें शांत हो जाती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। ये ज्वार भाटा होता है डियर। प्रश्न पूछ रहा है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। तो जो उच्च ज्वार भाटा है डियर, इसमें 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। और उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का, अगर निम्न की बात की जाती तो 6 घंटे कुछ मिनट का अंतर होता है डियर। तो जो इसका सही ऑप्शन है बी एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कहाँ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। क्या लखनऊ में है, नागपुर, भोपाल, कानपुर। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, प्रश्न पूछ रहा है। वन विहार, तो वन विहार जो है ये भोपाल में स्थित है डियर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये बहुत छोटा राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है डियर। बात आई है भोपाल की, तो बता दे भोपाल में भोजताल है और भोपाल को हम झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं डियर। ये भी आप नोट डाउन करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश डैश द्वारा होता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण होता है डियर, वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। अगर यहाँ दक्षिणी गोलार्ध लिखा होता तो यहाँ बाईं पवनों का विक्षेपण हो जाता डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है। अब बात आई है मिट्टी की, तो बता दें भारत में कुल 7 प्रकार की मृदा प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन अभी हाल ही में एक नई मृदा खोजी गई है, तो 8 प्रकार की मृदा भी आपको देखने को मिल सकता है। अब भारत में 8 प्रकार की मृदा है, लेकिन सबसे ज्यादा मृदा तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है, जलोढ़। अब बात आई है जलोढ़ मिट्टी की, तो इसका विस्तार है कितना, तो लगभग 40% भाग पर अकेले जलोढ़ मिट्टी का कब्जा है 8 मिट्टियों में। अब बात आई है मिट्टी के, तो मिट्टी का लाल किसे कहा जाता है, तो मिट्टी का लाल रतन लाल को कहा जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है। सवाना क्या है, सवाना एक घास का मैदान है डियर। कहाँ का, अफ्रीका का घास का मैदान है सवाना। और इसके लिए जो अच्छी दशा मानी जाती है डियर, वो मानी जाती है लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्ण जलवायु, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं। जब सागर का तल जो है धीरे धीरे कम होता है और किसी महाद्वीप को घेर लेता है डियर, तो उसे हम महाद्वीपीय शेल्फ कह देते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कि परंपरागत पूछा जा रहा है, जो कि नष्ट हो सकता है, उसका दोबारा हम उपयोग नहीं करते, प्रश्न ये कह रहा है। ज्वारीय शक्ति का ऊर्जा का दोबारा प्रयोग हम कर लेते हैं। पवन ऊर्जा ये तो जानते ही हैं आप। सौर ऊर्जा कभी नहीं नष्ट हो सकती। तो परमाणु ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा है डियर। परमाणु ऊर्जा इसका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर पाएंगे, नष्ट होती है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए। तो जो पारिस्थितिकी का अनुकूलन है डियर, उसको हमेशा रेगुलेट करने के लिए, अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए
जो वनों का परसेंट है वो 33.3% रहना चाहिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अभी हाल ही में भारत में 33.3% वन नहीं है। वनों का कुल अगर अनुपात देखा जाए प्रतिशत में तो लगभग 29% के आसपास भारत में वन क्षेत्र मौजूद है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है, यानी कि पूरब के सुदूर में स्थित है डियर। तो पूरब में जब आप मैप में देखेंगे तो पूरब में आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो सुदूर दिखाई देगी, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? क्या पेरियार या पंबा या भारतपुजा या कावेरी? तो सबरीमाला का नाम सुनकर आपके दिमाग में आया होगा कि सबरीमाला कहाँ से है, तो ये केरल से बिलोंग करता है डियर। और यहाँ पर जो वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है वो नदी है पेरियार नदी। ये ऑप्शन एकदम सही है। बता दें पेरियार नदी में प्रतिवर्ष जो है महाशिवरात्रि के दिन एक इसकी जो है बहुत ही दिव्य तरीके से पूजा की जाती है डियर। और उस पूजा को और जो महाशिवरात्रि के दिन होती है उसको यहाँ के लोग संगम के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे प्रयागराज में संगम मनाया जाता है वैसे ही लोग यहाँ पर पेरियार को नदी को सबरीमाला में वार्षिक में संगम नाम देते हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी है डियर केरल में। और बात आई है केरल की तो बता दें केरल का जो राज्य पशु है वो भी डियर हाथी है और केरल में शांत घाटी भी है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्यों? तो मुंबई और पुणे में अंतर है डियर। मुंबई क्या है समुद्र तट के किनारे है इसलिए जो है मुंबई में अधिक वर्षा होगी, जबकि पुणे क्या है ये थोड़ा अंदर पड़ता है। तो मुंबई क्या है पवनाभिमुखी है डियर, पवन उस पवनों के तरफ है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है, समुद्र तट से है मुंबई। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? क्या बाढ़ नियंत्रण से या पीने के पानी की व्यवस्था से या दुग्ध उत्पादन से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है डियर वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब अगर पूछ ले कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी तो आप बताइएगा कि ऑपरेशन फ्लड जो दुग्ध उत्पादन है इसकी शुरुआत सबसे पहले गुजरात राज्य से हुई थी डियर। ऑपरेशन फ्लड गुजरात से सबसे पहले शुरू हुआ था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? मनावकुरुचि में, गौरी बिडानूर में, वासी में या जादूगोड़ा में? तो जो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान है डियर वो सिंह भूमि झारखंड जादूगोड़ा में है डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र की शासित प्रदेश की अंचल में 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का जो घनत्व था वो सबसे कम था? क्या सिक्किम में, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? पूछ रहा है कि जो जनगणना के हिसाब से प्रति व्यक्ति जो घनत्व था जनसंख्या का वो कहाँ सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश में डियर सबसे कम था। 17 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर में थे डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है जिसे यूनेस्को ने अपने साइट में विजिट किया है डियर? तो जो नंदा देवी है ये पड़ता है उत्तराखंड में। ए ऑप्शन एकदम सही है। उत्तराखंड में ही हमारे भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट भी है जिसे हम पूर्व में हेली के नाम से जानते थे डियर। और यहीं पर जो है फूलों की घाटी चमोली भी स्थित है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? क्या उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है या फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है या मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है या क्यूबा और जमैका के बीच है? तो जो मानव द्वीप है यानी कि आइलैंड ऑफ मैन ये इस पर जो है इंग्लैंड का कब्जा है डियर। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच है ये, इस पर इंग्लैंड के अधिकार क्षेत्र में आता है आइलैंड ऑफ मैन। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच पड़ता है ये मानव द्वीप। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? वाटर साइकिल क्या बृहस्पति पर है, मंगल पर, पृथ्वी पर या बुध पर? तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर क्या है वाटर साइकिल मौजूद है डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कहाँ दिसंबर में गर्मी पड़ती है? अब भारत में तो आप जानते हैं कि दिसंबर में क्या होती है, ठंडी रहती है, लेकिन सब जो दिसंबर में गर्मी पड़ती है डियर वो पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में। सी ऑप्शन एकदम सही है। तभी क्रिसमस क्या है, गर्मी में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। पूछा जाता है कि क्रिसमस गर्मी में कहाँ मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार, तो आप बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में डियर। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की 60 से 70% आबादी हमेशा खेलों में व्यस्त रहती है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी से ही मापेंगे डियर। बहुत सिंपल था, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये थे डियर आज के 20 प्रश्न जो कि भूगोल से संबंधित थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वेलकम डियर फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।